हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अवकी टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 33। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो पलक और चंचल है वो अपनी जो प्यारी सी डेट नाइट वो फिनिश करके नीचे आ चुके होते ना मॉर्निंग में, और जा रहे होते जी ब्रेकफास्ट करने। तो उनके साथ होती है पारो, और नीचे जाते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, और वहीं से मतलब वो कहते हैं ना चलो ना यार ऊपर चलते हैं ना। तो ऐसे करके वो बोल रहे होते हैं। तो कहते ऊपर क्यों, अभी थोड़ी देर यहीं घूम लेते हैं ना, सुबह सुबह की अच्छी सी वॉकिंग हो जाएगी। तो कहते अरे घूमना कहाँ है। तो कहती अरे तो घूमना कहाँ है, मतलब क्या पार्क में घूमना है और कहाँ घूमना है। तो ऐसे करके चंचल कहती है ना। तो पलक कहती है अच्छा ठीक है लो आओ घूम लेते हैं थोड़ी देर। ऐसे करके फिर वो तीनों ही मतलब वहाँ पे थोड़ी मतलब वॉक कर रहे होते ना। तो जो कीर्ति है वो उधर से जा रही होती है। वो कहती है कि अच्छा ये लो मेरी चाबी रूम की। तो कहते लॉक कर दिया। तो कहते हाँ कर दिया ये लो। तो ऐसे करके उनको चाबी दे के फिर वो चली जाती है ना अपनी कोचिंग। और जो तीनों होती हैं वो नीचे वॉक कर रही होती है। तो फिर पलक जो कहती है बस बहुत हुआ ना यार, चलते हैं ऊपर। तो ऐसे करके फिर वो जो तीनों हैं वो ऊपर मतलब ऊपर की तरफ चले जाते ना उनके फ्लैट में, और जाके मतलब हॉल में जाके बैठ जाते ना ऐसे ही पढ़ने के लिए। वो कहते हैं यार पढ़ लेते हैं, कल भी नहीं पढ़े थे बिल्कुल भी। तो ऐसे करके वो वहाँ पे बैठ के पढ़ाई करने लग जाते हैं ना। तो तीनों ही ऐसे मतलब पढ़ रहे होते ना अच्छे से। तो मतलब उस पारो को ना पता नहीं क्या चुल मचती है। वो कहती कि अरे यार सुनो ना। तो कहती हाँ बोलो क्या हुआ। तो फिर वो कहती कि यार मुझे बताओ ना कल क्या क्या हुआ, कल क्या क्या हुआ। तो ऐसे करके गाने गाने मतलब गाना बना रही होती है खुद ही और कह रही होती ना। तो फिर जो चंचला कहती क्या क्या तुम भी ना कुछ भी पूछती रहती हो, पढ़ाई करो चुपचाप, पढ़ाई में ध्यान लगाओ और ज़्यादा है ना दूसरी बातों में ध्यान ना लगाओ, तुम पढ़ाई पढ़ाई में ध्यान दो ठीक है, और ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके वो हंसने लग जाती थोड़ा थोड़ा सा, और मतलब पढ़ाई करने में वापस ध्यान देती ना बुक्स में। तो पारो कहती जी वो तो पढ़ाई में तो लग रहा है भाभी सा हुक्म, पर वो तो मैं आपकी मेरी फ्रेंड को पूछ रही हूँ यार, आपको कैसे पूछ सकती हूँ, पागल थोड़ी हूँ जो आपको पूछूंगी। तो ऐसे करके पलक की तरफ इशारा करती है ना। तो पलक कहती क्या क्या मुझे क्या पता क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो कहती हाँ वो तो मुझे पता है, मैंने तो सुबह ही देख लिया था गले पे। तो कहती चल ना बेवकूफ़ कदी गई की। ऐसे करके उसके थप्पड़ मार देती ना। और फिर वो कहती चल पढ़ाई में ध्यान दे, पागल गई कुछ भी सोचती रहती है, कुछ भी बातें करती रहती है ना। तो फिर ऐसे करके वो मतलब पढ़ाई में वापस से ध्यान लगाते ना, तीनों ही मतलब पढ़ाई कर रहे होते ना। तो जब उनका मतलब टाइम हो जाता ना कि अब तो वो मतलब वो जो कोचिंग जाने वाला टाइम हो जाएगा ना, तो उस टाइम पे फिर वो जो चंचल है वो कहती है यार अब तैयार हो जाते हैं ना वरना हम लेट हो जाने हैं। तो कहती है अच्छा लेट हो जाएंगे। तो कहती है हाँ ना तो तैयार हो लो ना। तो कहती है हाँ तो क्या करना है, टी शर्ट ही तो चेंज करना है, वैसे भी सुबह नहा लिए थे, अभी जाना आने की क्या ज़रूरत है। तो कहती है अरे नहा तो लिया पर टी शर्ट चेंज करके नीचे ही चलते ना, वो भी अपना लंच वंच करके फिर निकलेंगे ना। तो कहती है हाँ ये तो ठीक है पर अभी क्या ज़रूरत है ना, अभी इतना जल्दी क्यों चलते हैं। तो कहती इतना जल्दी कहाँ है यार, तुम भी ना कैसी बातें कर रहे हो, टाइम देखो एक बार, टाइम की तरफ देखो। तो ऐसे करके फिर उसको टाइम दिखा दे, कहती है और भाई लेट हो जाएंगे। तो ऐसे करके फिर वो चंचल पलक दोनों उठते हैं और रूम में आते हैं अपने, और मतलब टी शर्ट वगैरह जो कोचिंग का उनका होता है ना वो पहनते हैं। उधर पारो भी जल्दी से रेडी हो जाती है और तीनों ही मतलब रेडी वेडी शेडी होके और नीचे की तरफ आ रहे होते हैं ना। तो जो उनकी वार्डन है वो कहती है कि अच्छा बेटा तुम ये बताओ कि तुम्हारी क्लासें मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस तो नहीं लग रही ना। तो कहती जी जी नहीं हमारी एक्स्ट्रा क्लासें अभी तो नहीं लगेगी, लगेगी तो जल्दी लगेगी वरना लेट तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है इस वजह से नहीं लगती। तो कहती हाँ ठीक है अगर लगे ना तो मुझे बता देना ताकि मैं मतलब ज़्यादा नहीं हो जाऊँ ना। उस दिन भी कितना मैंने घर वालों को तुम्हारे घर वालों को परेशान कर दिया था ना। तो कहते जी कोई दिक्कत नहीं है, आपने बता दिया यही ठीक है, बस आप टेंशन ना ले, होगा तो हम बता देंगे आपको। तो ऐसा करके वो मतलब कहती है ना पलक। तो फिर बाद में वो तीनों ही नीचे जाते हैं और मेस में जाके बैठ जाते हैं ना खाना खाने के लिए। तो फिर वो अंकल कहते बेटा आप तो आज तो जल्दी आ गए, अभी तो खाना बना भी नहीं है। तो कहती जी अंकल आपने इतना लेट क्यों कर दिया। तो कहते अरे लेट नहीं है बेटा, अभी तो लड़कियां वो वाली तो जो सुबह गई है वो तो अभी बाद में आएगी, तो मैंने सोचा मैं धीरे धीरे बनाता हूँ, अभी तुम भी तो जाओगे तो तुम्हारा तो टाइम मतलब अभी तो नहीं हुआ ना। तो कहती नहीं नहीं अंकल हो गया टाइम, देखो थोड़ा सा बचा हुआ है। तो कहती अच्छा ठीक है मैं वैसे भी कर ही रहा हूँ, थोड़ा सा ही बचा है बस तुम वेट करो थोड़ा सा। तो ऐसे करके उसके जो मतलब मेस वाले अंकल होते हैं ना वो मतलब बनाने लग जाते हैं खाना, और पलक और चंचल वो मतलब बैठे होते हैं ना वहाँ वहाँ पे जो डाइनिंग टेबल लगी वगैरह होती है ना मेस के अंदर। तो वहाँ जाके ऐसे बैठे होते हैं और मतलब फ़ैन वगैरह चालू करके बैठ जाते हैं ना। तो ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तो फिर जो पारो कहती है यार क्या करें अभी लेट हो जाएंगे। तो कहते नहीं होते लेट यार, क्या टाइम अभी पड़ा है, तुम्हें पता नहीं क्या ही जल्दी है आज जाने की तुम दोनों को। तो ऐसे करके पलक कहती है ना। तो चंचल कहती है जाने की जल्दी नहीं है, टाइम हो चुका है। तो ऐसे करके फिर वो मतलब उठती है, कभी घड़ी की तरफ देखती है कभी क्या करती है। तो अंकल जल्दी करे थोड़ा। तो कहती बस बस बेटा हो गया। तो ऐसे करके जल्दी से वो मतलब रोटी वगैरह बनाने लग जाते ना। तो फिर वो
जो पलक चंचल वो तीनों मतलब पारो वो तीनों खाना खाने लग जाते हैं। और जैसे उनका खाना होता है वो मतलब निकलने लगते हैं ना, तो कहते हैं यार हम तो निकल जाएंगे तो कीर्ति को चाबी कहते रास्ते में दिख जाएगी, छोड़ो ना। तो ऐसे करके फिर निकलते हैं ना, तो मतलब कीर्ति उनको दिख जाती है ना रास्ते में, तो वो उनकी चाबी भी उसे दे देते हैं और उसके खुद के रूम की चाबी भी उसे दे देते हैं और कहते हैं कि चल ना हम चलते हैं। तो कहती कि आज तुम्हारा कोई सेमिनार वगैरह है क्या? तो कहती नहीं, क्यों क्या हुआ? तो कहती हमारा था ना, इस वजह से मैंने सोचा तुम्हारा भी हो। तो कहती हाँ तभी मैं सोचूं तुम लेट क्यों आई हो इतना। तो कहती लेट तो नहीं है, पर हमें थोड़ा जल्दी छोड़ दिया था ना कि सेमिनार वगैरह ज्वाइन करने के लिए। तो कहती अच्छा तो हमारा भी होगा क्या? तो कहती हाँ शायद हो सकता है। तो कहती फिर तुम एक काम करना, वार्डन मैम को बता देना कि अगर उन हमारा सेमिनार हुआ है इस वजह से शायद उनका भी हो जाए, तो एक बार उनको इन्फॉर्म कर देना ताकि वो मतलब मेरे घर वालों को परेशान ना कर देना। उस बार भी कर दिया था। तो कहती अच्छा ठीक है मैं बता दूँगी। तो ऐसे करके कीर्ति वहाँ से चली जाती है और वो तीनों भी जा रहे होते ना। तो फिर पारो कहती यार सेमिनार ज्वाइन करें या नहीं? तो कहती कि हमें वैसे तो निकलने देंगे नहीं, वो गार्ड कितने गंदे हैं, ऐसे लाइनों में खड़े रहते हैं, वहाँ से कोई बच्चा निकल के तो बताइए उनसे। तो कहती हाँ वो तो है, पर फिर भी हम चकमा उकमा दे के निकल सकते हैं ना। तो कहती क्या यार हम भी देख लेंगे ना कौन आता है आज सेमिनार में। तो कहती कौन आएगा, कोई नहीं आएगा, ऐसे गधे जैसे आ जाएंगे 2-3, वो 3-4 भाषण दे देंगे और फिर क्या उस दिन तो हमें मोटिवेशन रहेगा, दूसरे दिन फिर हमारा मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा पढ़ाई को लेके, फिर तीसरे दिन थोड़ी आँखें लाल रहेगी, वो हमें वापस सेमिनार होने तक आँखें लाल रहे ना हमारी, तब जाके मज़ा आता है। ऐसे 2-3 दिन रह के लाल में मज़ा नहीं आता ना। तो कहती अच्छा तो तुम्हें क्या सेल्फ मोटिवेशन चाहिए? तो कहती हाँ सेल्फ ही होना चाहिए ज़्यादा। तो अब सेमिनार में कितने दिन हमारे लिए वो सर लोग सेमिनार रख लेंगे ना। तो कहते अरे तो रख रहे हैं तो उनका फ़ायदा तो उठाए ना, कम से कम नई चीज़ सीखने को मिलेगी। ऐसे करके पारो और पलक बातें कर रहे होते ना। तो चंचल कहते हैं तुम दोनों ही सोच लो, मेरा तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं। तो कहती क्यों? तो कहते मैंने कभी ज्वाइन किया ही नहीं, तो मुझे क्या पता कैसे होता है। तो फिर पलक कहती अच्छा ठीक है फिर हम चलेंगे, हम तुम्हें दिखाएंगे कि सेमिनार कैसे होता है। तो कहती यार क्या दिखाओगे तुम? होता होगा कैसे मोटिवेशनल स्पीकर आता होगा कोई? तो कहते अरे नहीं बड़ा मज़ा आता है यार, कोई गाने सुनाता है, कोई क्या करता है, कोई मतलब अपने टीचर ही है ना वो वाले जो अपने को पढ़ाते हैं, वो ही आ जाते हैं कभी कभी। तो कभी कोई नया इंसान आ जाता है, कभी कोई मतलब बड़ा बड़ा लोग आ जाते हैं ना ऐसे। तो कहते अच्छा ऐसा होता है क्या? तो कहते हाँ। तो ऐसी बातें करते करते वो पहुँच जाते कोचिंग। तो वहाँ पे ऐसी बातें हो रही होती है कि अब की बार तो अच्छा आया है, अच्छा है। तो मतलब वो जो पहले वाले बैच वाले बच्चे जो जा रहे होते हैं ना, वो मतलब ऐसे कहते हुए जा रहे होते हैं ना कि अच्छा था, मतलब आज का सेमिनार अच्छा था, ऐसे थे वो थे। तो वो से मतलब थोड़ा सुन रहे होते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि यार सच में अच्छा है क्या, पहले तो कभी नहीं सुना इतना कि इतना अच्छा होता है सेमिनार वगैरह। तो फिर बाद में वो कहती है अच्छा चलो हम अभी तो क्लास ले लेते हैं, बाद में अगर सर बोलेंगे तो पता नहीं उनका ही हुआ होगा या फर्स्ट बैच वालों का, हमारा नहीं होगा तो कल होगा तो शायद। तो ऐसे करके फिर वो मतलब सोच रहे होते ना, तो वो कहते कि अच्छा चलो हम चलते ना। तो ऐसे करके वो अपना कार्ड मतलब उस मशीन में लगाते हैं ना, जो मतलब उनकी अटेंडेंस मशीन होती है उसमें लगाते हैं। तो लगा के फिर तीनों ही अंदर चले जाते हैं ना, और जाके मतलब बेंच पे जाके बैठ जाते हैं ना। तो जो वो लड़की नहीं होती जो कल वाली मतलब वो फंस गई होती है नई वाली, तो फिर जो पलक है वो उसकी तरफ देखते हैं ना, तो वो लड़की भी उसी की तरफ देख रही होती है, मतलब अगली बेंच पे ही बैठी होती है ना, तो वो घूम के उस तरफ देख रही होती है ना। तो चंचल देख लेती है कि पलक भी उस तरफ देख रही है और वो लड़की भी इस तरफ देख रही है। तो कहती तुम्हारी क्या कल की मार अभी तक ख़त्म नहीं हुई? कहती कल की मार कब? यहाँ पे? अरे सॉरी यार मैं भूल गई थी, बटन ही बंद नहीं किया। तो मतलब उसको वो सोचती है कि शायद लव बाइट के लिए बोल रही है ना, तो जल्दी से ऐसे बटन को पूरा बंद कर लेती है ना, मतलब 2 बटन ही होता है ना टी शर्ट में ऊपर की साइड, तो उन दोनों को जल्दी से बंद कर लेती है ना, जिससे कॉलर मतलब आ जाती है तो दिखता नहीं है। तो फिर चंचल कहती है कि ये वाली बात नहीं कर रही मैं, जो सर में पड़ी थी ना तुम्हारे गाल पे और सर पे, वो याद करो ज़रा, वरना 1-2 और है मेरे पास चप्पल न्यू वाली हील वाली, उसकी इतनी पड़ेगी ना, इतनी पड़ेगी ना, सच्ची बता रही हूँ, मम्मी मम्मी याद आ जानी है तुम्हारी तुम्हारे को। तो कहती अच्छा बेटा मुझे मारोगी? तो कहती हाँ तो कल डेमो नहीं देखा था? तो कहती सॉरी सॉरी सॉरी, पर मारोगी क्यों बताना ज़रा मुझे। तो कहती कि तुम्हारी नज़रें किधर है बताना मुझे ज़रा। तो ऐसे करके दोनों कर रहे होते ना। तो पारो कहती है पलक तू सुधर जाएगी या मैं सुधारूं? तो कहती क्यों भाई मैंने क्या कर दिया? तो कहती अभी किधर देख रही थी तू? तो कहती किधर क्या आँखों को भी अब क्या ऑपरेशन करवाऊँ? वो देख रही थी यार, मैं थोड़ी देख रही थी उसके साइड। तो कहते अच्छा तुम्हें कैसे पता वो तुम्हें देख रही है? तो कहती वो मैंने देखा उसको, तब मुझे पता ना कि वो उसने मुझे देखा। तो कहती हाँ तुमने देखा, मतलब तुमने देखा, देखना मतलब नहीं देखना होता है तुम्हें, तुम क्यों देख रही थी? तो ऐसे करके पलक कहती है ना, सॉरी चंचल उसको पलक कह रही होती है ना, तो पलक कहती है अच्छा सॉरी मेरी माँ, अब नहीं देखती, बस आंखें बंद कर लेती हूँ, बस अब आँख जहाँ तुम कहोगी ना वहीं खोलूँगी मैं। तो यहाँ तक कि सर भी पढ़ाने आएंगे ना तब भी मैं नहीं खोलूँगी, जब तुम्हारी परमिशन होगी ना तभी जाके खोलूँगी, ठीक है? तो ऐसे करके मतलब थोड़ा मतलब उसको कहते हैं ना, तो चंचल कहती है हाँ ये ठीक है बढ़िया। तो ऐसे करके फिर वो मतलब कहती कि अच्छा तुम वो बोतल मुझे दो ना। तो ऐसे करके पलक मतलब चंचल से बोतल मांग दो, अभी तो आके बैठे हैं तुम्हें प्यास भी लग गई? तो कहते हाँ तो लग रही है, तो दिम्मत देने में क्या जा रहा है यार, कोई कैसी मतलब
होती है ना कि वो अपने मतलब हाथ से पानी पिलाती है, और एक तुम होगी बोतल देने में भी तुम्हें ज़ोर आ रहा है। तो कहती क्या ज़ोर आ रहा है, मैं बोतल दूंगी नहीं, ज़्यादा बकवास करो मत वरना। तो कहती अच्छा ठीक है दे तो सही। तो ऐसे करके फिर पलक कहती है ना, तो चंचल फिर उसको उसकी मतलब जो बोतल होती है ना पानी की, वो उसे पकड़ाती है कि लो पकड़ो। तो ऐसे करके फिर जो पलक है वो पानी पी रही होती है, तो उसका पानी ऐसे नीचे गिर रहा होता है ना उसके गले पे। तो वो लड़की उसको देख रही होती है ना कि कैसे पानी नीचे जा रहा है। तो चंचल भी उसी तरफ देख रही होती कि वो लड़की इसे देख रही है। तो फिर वो पलक की साइड देखती ना, तो देखती कि थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे मतलब मुंह से थोड़ा थोड़ा सा बाहर निकल रहा होता है ना इधर से, मतलब दोनों होठों के कॉर्नर से। तो फिर जो चंचल है वो कहती है तुम्हें पानी पीने की तमीज़ नहीं है। वो कहती क्यों। तो कहती कि ऐसे कौन पानी पीता है, अच्छे से पियो ना तुम। तो ऐसे करके वो उसके साइड में आ जाती है ना, मतलब थोड़ा सा खड़ी होके थोड़ा सा उस तरफ आ जाती है, ये उसको उस लड़की का मतलब कवर हो जाएगी ना कि उसको पलक दिखे ना। तो ऐसे करके पानी पिला रही होती है ना, तो उस लड़की को गुस्सा आ रहा होता है कि ये क्यों बीच में आ रही है ना, मुझे देखने तो दे कम से कम। तो फिर जो चंचल है वो कहती पी लिया पानी, कहते हाँ। तो ऐसे करके फिर वो अपने मतलब जो उसके पास होता है ना वो जो क्या बोलते हैं यार उसको, नेपकिन, तो उससे मतलब उसका मुंह साफ़ कर देती है और मतलब बैठ जाती है ना। तो पलक कहती क्या बात है भाई, आज तो मुझे कोई पानी पीना सिखा रहा है, कोई मेरा फेस क्लियर कर रहा है, क्या ज़्यादा इम्प्रेस हो गई क्या कल मुझसे। तो कहती क्या क्या मतलब इम्प्रेस हो गई। तो कहती हाँ है कुछ ज़्यादा ही हो गई लग रहा है ऐसे मेरे को, वैसे मैं तो हूँ ना, निपुण हूँ इन कामों में। वो कहती क्या निपुण हो, जुत्ते खाने, शर्म तो आती है खूब तुमको, और मेरे से बात कर रहे हो। ऐसे करके धीरे धीरे दोनों बातें कर रहे होते ना, तो ऐसे खुसर फुसर चल रही होती। तो छुपा रहे हो, कहती तुम्हारी बातें ख़त्म हो गई हो तो ज़रा मुझे भी बता दें कि क्या क्या करना है। तो कहती क्या क्या करना है, क्या करना है। तो कहती कल फिजिक्स वाले सर ने असाइनमेंट दिया था, कर लिया। तो कहती असाइनमेंट कब दिया था। तो कहती कि वाह आज तो सबके जूते पड़ेंगे, कल उसको बचाया आज तुम्हें कौन बचाएगा बेटे। तो ऐसे करके फिर पारो कहती है ना, तो कहती पलक की यार कौन सा दिया था मुझे सच्ची नहीं याद। तो फिर वो ऐसे करके वो पैकेज ओपन करती है ना, ये देखिए ये वाला असाइनमेंट मतलब सोल्व करने को दिया था ना। तो कहती क्या बात कर रही है। कहती हाँ हाँ इसको उतारने को भी कहा था। कहती चल ना अभी कर लेते हैं। तो ऐसे करके मतलब वो न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं ना जो सोल्व करने लग जाते हैं ना तीनों ही, तो मतलब जिसको जो नहीं आ रहा हो तो वो कर रहे होते हैं। तो ऐसे करके जल्दी जल्दी वो पेज में बना लेते हैं ना, तब तक मतलब फिजिक्स वाले जो सर होते हैं ना वो आ जाते हैं। तो वो आके मतलब आते ही बस इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ मतलब ऐसे गुड मॉर्निंग वगैरह कुछ नहीं, जाते ही सीधे अंदर ही हाँ भाई बताओ असाइनमेंट कहाँ है तुम्हारे। तो ऐसा करके वो कहते हैं ना, तो वो कहते हैं कि जी सर हमने बना लिया। तो वो सारी लड़कियां देख रही होती है ना कि यार ये कैसी लड़कियां मतलब हर काम कर लेती है, एक हम आलस पता नहीं क्यों आ जाता है यार। तो उनका मतलब एक जो पलक है ना उसकी कॉम्पिटिटर होती है एक लड़की ना, तो वो सोच रही होती है कि मतलब ये कैसे कर लेती है यार, मेरा पता नहीं कैसे छूट गया। ऐसे भूल गए होते हैं ना क्योंकि वो फर्स्ट पीरियड होता है और मतलब लास्ट में जाते जाते सब भूल जाते हैं। कभी पढ़े घर पे जाके तब तो याद आ जाता है, पर नहीं याद आए तो फिर तो रह ही जाता है। तो बहुत सारे बच्चों ने किया नहीं होता ना, और बहुत सारों ने कर भी लिया होता क्योंकि जो मैडम की डांट थी उनसे मतलब कहीं को अक्ल लग गई थी ना पेरेंट्स को कॉल करने वाली। तो फिर बाद में वो जल्दी से ऐसे मतलब पलक और चंचल पारो तीनों अपना असाइनमेंट देते हैं ना सर को, तो उनके एक एक क्वेश्चन इस गलत होता है जो उन सब ने मिलकर किया होता है, तो सबके वही क्वेश्चन गलत हो रहा होता है। तो कहती तुम मुझे एक बात बता ना, तुम तीनों साथ में रहते हो। तो कहती जी सर आपको कैसे पता। तो कहती हाँ ना वो मुझे इसलिए पता है कि तुम तीनों का एक ही क्वेश्चन गलत है। तो कहती कि जी सर। तो कहती हाँ बाकी सारे क्वेश्चन तुम्हारे सही है पर एक ही क्वेश्चन गलत है, वो भी सबका सेम वाला क्वेश्चन गलत है। ऐसा नहीं है कि उसका ये क्वेश्चन गलत है उसका वो क्वेश्चन गलत है, ये नहीं। तो मैं ना एक तो ये टिपा टापी बंद करो और खुद करो। तो कहती जी सर हमने खुद नहीं किया है, पर अब जब वो नहीं आया वो ऐसे ऐसे कर लिया। तो कहती तुम पागल हो, बहुत पागल हो, ऐसे मत किया करो। अगर तुम्हें जैसे तुमने इसके साथ देख के तूने कर लिया, अब तेरे को कैसे कंफर्म होगा कि वो क्वेश्चन कैसे हुआ है। वरना तुम नहीं करती तो मैं तुम्हें वो क्वेश्चन बताता ना यहाँ पे, तो तुम्हारा वो क्लियर हो जाता, तुम्हारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाते। तो ऐसे करके फिजिक्स वाले सर कह रहे होते हैं ना, तो कहते हैं अच्छा सॉरी सर वो अब कर लिया तो कर लिया। तो ऐसे करके फिर बोलते हैं ना, तो कहते हैं अच्छा ठीक है इस बार कर ली गलती अब की बार मत करना। तो ऐसे करके सारे बच्चों के ले रहे होते हैं ना जिन्होंने असाइनमेंट किए होते हैं, और जिन्होंने नहीं किया होता उनको थोड़ा बहुत डांट भी रहे होते हैं। तो चंचल कहती है कि अच्छा यार बच गए पारो, थैंक यू यार। तो कहते हैं हाँ मैं तुम्हारी सोचती हूँ, तुम दोनों को खुद से फुर्सत मिल जाए ना तो प्लीज़ तुम कर लिया करो अपना असाइनमेंट। तो कहते हैं अरे यार भूल गए थे ना, सॉरी वो कल की वजह से ना। तो कहते हैं हाँ उसी प्यार में घूमे रहो तुम, अब देखना तुम्हारा तो हो गया बेटा कल्याण, तुमने तो अपने पापा के सबके पैसे बर्बाद कर लिए ना। तो ऐसे करके बोल रही होती है ना पारो। तो पलक कहती है यार क्या बात कर रही है, ऐसे क्यों बोल रही है। तो कहती है ऐसे ही बोलूँगी जब तुम काम पूरा नहीं करोगे, टाइम पे नहीं करोगे तो मैं देखना तुम्हारे पापा को बता दूंगी अब की बार कि आपकी बेटी डॉक्टर, आप तो डॉक्टर हो, आपकी वाइफ भी डॉक्टर है, पर आपकी बेटी शायद ही बन पाए, देख लेना। तो ऐसे करके बोल रहे थे ना। तो कहती मेरे पापा डॉक्टर नहीं है नर्स है। तो कहती हाँ जो भी है पर है तो मेडिकल एरिया में नहीं। तो ऐसे करके पारो और पलक बहस कर रहे होते ना थोड़ी थोड़ी। तो फिर पलक कहती है कि अच्छा ना सॉरी बस अब बताना मत, मैं कर लूँगी, वो भूल गई थी ना कल के चक्कर में। तो कहती अच्छा ठीक है।
तो फिर बाद में जो चंचल है, वो पलक है, वो तीनों मतलब ऐसे बैठे बैठे ऐसे मतलब बातें कर रहे थे ना थोड़ी थोड़ी सी। तो सर कहते हैं बस हो गया बातें, कितनी करोगे, पढ़ाई स्टार्ट कर लें अब। तो ऐसे करके मतलब असाइनमेंट को एकदम देख दुखा के फिर वो ऐसे बोलते हैं ना, तो सारे बच्चे एकदम से चुप हो जाते हैं और फिर वो क्लास लेने लग जाते हैं ना। जैसे उनकी क्लास हो रही है तो मतलब ब्रेक होता है बीच में, तो जो चंचल है वो कहती है कि अच्छा ठीक है मैं पानी पी के आती हूँ ना। तो वो कहती यहीं से पी लेना बोतल से। वो कहती नहीं मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं वहीं से पी के आऊँगी, ये गर्म हो गया ना यहाँ पड़ा पड़ा है। तो कहती वाह बेटू गर्म हो गया, यहाँ ऐसी चल रही है, फ़ैन चल रहा है फिर भी गर्म हो गया। तो कहती हाँ तो यहाँ पे क्या फ्रीज़र थोड़ी लगा है जो उसमें ठंडा रहेगा। वो कहती हाँ तो बाहर कौन सा लगा है। तो कहती तुम्हें पता नहीं है पर बाहर वाटर कूलर है। तो कहती मेरी माँ ठीक है तुम जाओ। तो ऐसे करके फिर जो चंचल है वो चली जाती ना, और पलक उसके साथ में नहीं जाती, वो वहीं पे बैठी होती है। तो वो जो लड़की होती है ना आगे वाली, तो वो ऐसे उठ के वहाँ से चंचल की सीट पे उधर से ही मतलब उधर जो खिड़की वाली साइड होती है ना, उसी से सीधा मतलब बेंच को कूद के उस साइड उस जगह पे बैठ जाती है ना जहाँ पे चंचल बैठी होती है। तो वहाँ पे आगे बैठ के मतलब पलक सोचती है ये इधर से कैसे आ गई, कि मतलब अभी तो चंचल बाहर गई थी, अभी के अभी कैसे आ गई। तो वो अपनी गर्दन मतलब बेंच से उठाती है और ऊपर की तरफ देखती है ना, तो वो देखती है कि वो लड़की बैठी है। वो कहती आज तो गए बेटा, उठ जा तू, आज तो मरवा देगी मेरे को। ऐसे करके एकदम से दिमाग में ख्याल वही आता ना उसको। फिर वो कहती कि आप यहाँ कैसे। तो वो कहती कि अरे वो मैं बस ऐसी बात करनी थी आपसे इसलिए आ गई। तो कहती अरे पर आप यहाँ क्यों ना, वो तो मेरी फ्रेंड की जगह है, वो बैठेगी ना यहाँ पे। तो कहती हाँ तो मैं तो कौन सा परमानेंट बैठ रही हूँ, मैं तो बस आपसे ऐसे ही बात करने के लिए आया, ठीक है आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा तो मैं उठ जाती हूँ। तो ऐसे करके वो लड़की उठने लगती है ना, तो जो पलक है उसका हाथ पकड़ लेती है। कहती नहीं नहीं ऐसे मैं तो बस पूछ रही थी ना कि आप यहाँ आ गए इसलिए पूछा मैंने। तो कहती अच्छा और तुमने कर लिया असाइनमेंट। तो ऐसे करके वो थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे होते ना, तो फिर वो भूल जाती है ना पलक कि उसका हाथ छोड़ दे, मतलब उसको बिठाया उस टाइम पे। तो फिर उधर से चंचल आ रही होती है ना, वो मतलब वहीं से गेट से ही देख के उसको देख रही होती है ना, गेट से ही खड़े खड़े कि वो लड़की वहाँ बैठी है और पलक ने उसका हाथ पकड़ रखा है। तो पारो देखती है उस तरफ गेट की तरफ, तो कहती पलक बेटे आपकी तो मौत आ गई है। तो कहती क्या। तो कहती आपकी मौत सर पे खड़ी है। तो कहती क्या। तो कहती देख उधर एक बार। फिर ऐसे करके उसकी तरफ देखती है और अपने हाथ की तरफ देखती है ना, जिस तरफ मतलब चंचल की नज़रें जाती जा रही होती ना। तो फिर जो पलक है वो अपना जल्दी से हाथ को हटाती है और वो कहती है आप उसकी आप अपनी जगह पे चले जाए ना, यहाँ पे मेरी फ्रेंड आ गई है वो बैठेगी ना। तो ऐसे करके उसको बोलती है ना, तो वो लड़की फिर वहाँ से उठ के बेंच से सीधा डायरेक्ट ही उसकी सीट पर जाके बैठ जाती ना। और फिर बाद में जो चंचल आती है धीरे धीरे करके ऐसे मुँह को फुल ऑन रेड रेड करके मतलब गुस्से में और आके मतलब बिना किसी से बात किए और किसी को मतलब पारो खड़ी होने लगती ना, तो कहती तुम बैठी रहो। तो ऐसे करके उसके सामने से होके जाके वहाँ पे बैठ जाती ना बेंच पे। तो और बैठ जाती है और पलक से बात नहीं कर रही होती। तो पलक कहती है पानी पी के आ गई तुम। तो ठंडा था पानी। तो ऐसे करके बात करने की कोशिश कर रही होती ना उससे। तो पारो कहती है जलती आग में घी नहीं पूरते, तुम चुपचाप रहो वरना और गुस्सा हो जाएगी। तो ऐसे करके धीरे धीरे मतलब बोल रही होती ना। तो पलक कहती तू चुप रह, बकवास मत कर। तो ऐसे करके फिर वो उसको धीरे धीरे मतलब बात करने की कोशिश कर रही होती ना उससे, चंचल से। तो कहती कि अच्छा तुम पानी पी के आ गई, वहाँ पे ठंडा पानी था, अच्छा था, मैं भी पी के आऊँ। तो कहती हाँ जाओ ना तुम पी के आओ, इसको भी ले जाओ साथ में। तो ऐसे करके उस लड़की की तरफ इशारा करती है। कहती नहीं नहीं मैं अकेले जाऊँगी यार, मैं किसी को क्यों साथ में ले जाऊँ ना। तो ऐसे करके पलक वहाँ से उठ जाती है ना। वो कहती यहाँ बैठी रहूँगी तो मेरी हवा टाइट हो जाएगी यार, इतना गुस्सा कौन करता है। तो ऐसे करके वहाँ से खड़ी होकर मतलब पानी की साइड चली जाती ना। तो फिर वो लड़की भी पीछे के पीछे उठ के वहीं से उसके पीछे पीछे चली जाती है ना। तो फिर पलक ऐसे ही बाहर जाके ऐसे पानी पीने लगते हैं, तो वो लड़की भी आके वहाँ पे पानी पीने लग जाती है। तो वो कहती कि क्या हुआ, तुम मुझे वहाँ से भगा क्यों रही थी। तो कहती कहाँ से भगा रही थी मैं मेरी माँ। तो कहती मतलब तुमने उठा दिया ना, तुम मुझसे डरती हो क्या, क्या वो चीज़ तुझे टॉर्चर करती है क्या वो, या फिर तुम्हारे से कोई ज़बरदस्ती करती है तुम्हारे साथ रहने के लिए। वो कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर वो कहती कि फिर क्यों इतना वो तुम पे रौब जताती है ना, तुम मुझसे डर रही थी मेरे को ऐसे लग रहा है। वो कहती मैं और उससे ना जी ना, मैं क्यों डरूँ उससे, वो कौन होती है मुझे डराने वाली। ऐसे करके ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे ना। तो पीछे चंचल उसके वो जो लड़की जाती है ना उसके पीछे पीछे वो भी आ जाती है और खड़ी होके सुन रही होती है ना जो पलक बोल रही होती है। तो भाई चंचल को तो अब आ गया होता है और भी भयंकर वाला गुस्सा ना। तो वहीं से वो सीधा वापस आ जाती है और रूम में जाके बैठ जाती है ना। और फिर बाद में उसको जो पलक है ना वो कह रही होती है कि यार आप प्लीज़ ना इतना मतलब ऐसे ऐसे क्यों आ रहे हो। तो कहती हैं क्या बोले आप। तो कहती मैं ये कह रही हूँ कि आप कि कोई और फ्रेंड नहीं है क्या यहाँ पे। तो कहती नहीं नहीं आप ही तो बने हो, बस एक ही फ्रेंड, अभी तो कोई और तो है ही नहीं। तो कहती अच्छा तो तुम किसी और से दोस्ती करो ना, नए नए लोगों से बात करो, आपकी देखना मैं मिलवाती हूँ आपको ऐसे करके। तो फिर वो उसको अंदर लेती है और वो जो लड़की होती है ना दूसरे ग्रुप वाली उससे मिलवा रही होती है कि ये वो है ऐसे करके। तो वो लड़कियाँ कहती है हम क्यों मिले इससे, तुम मिलो। तो ऐसे करके वो कहती है यार तुम मिल लो रे, मेरी क्यों भेजा खा रहे हो। तो ऐसे करके फिर वो आती है, वो कहती है कि चलो तुम मैं मिलाती हूँ ना। तो ऐसे करके फिर पारो के पास जाती है और कहती है इससे दोस्ती करो तुम, ये तुम्हारी अच्छी फ्रेंड बनेगी। तो पारो को क्या नाम बताती है और ऐसे करती है ना। तो फिर पारो कहती है कि मैं क्यों फंसूँ भाई। तो कहती फंसूँ क्या, मतलब तुम्हारी दोस्त
बनाओ, इसे बातें करो, इससे नहीं आई है लड़की तो मेरा इतना फ़र्ज़ नहीं है क्या तुम नए लड़कों के साथ, नए बच्चों के साथ ऐसे बिहेव करोगे। तो ऐसे करके उसको फंसा देती है ना पारो को उसके साथ में बातें करने के लिए, और खुद बीच में जाके बैठ जाती है ना। और फिर बाद में जो उधर जो चंचल है वो ऐसे मतलब बिल्कुल इग्नोर, चलो भाई तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते हैं। तो ऐसे करके उसकी तरफ देख भी नहीं रही होती है, एक नज़र भी उसकी तरफ नहीं देख रही होती ना, और मतलब बिल्कुल सामने फ्रंट पे देख रही होती ना, और वो भी गुस्से में। तो फिर बाद में पलक सोचती है अभी तो मैंने कुछ कहा ना तो भाई साहब यहाँ पे बेइज्जती हो जानी है मेरी, और ये इसका भरोसा नहीं है, मुझे यहीं पे पीटना शुरू ना कर दे। ये एक तो ये लड़की पता नहीं क्यों हर बार यहाँ मेरे पीछे पीछे फिरती है यार, अब मैं क्या करूँ। तो ऐसे करके वो मतलब सर पे मार रही होती ना अपने ऐसे ऐसे करके। तो वो लड़की कहती क्या हुआ तुम्हें, सर दुख रहा है, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ ना। तो ऐसे करके जल्दी से जाके अपने बैग से थोड़ी बहुत बाम की वो छोटी डिब्बी पड़ी होती है ना, वो ला के ऐसे कहती लो इसे लगा लो, मैं लगाऊँ। तो ऐसे करके वो अपनी अंगुली पे लेके उसके लगाने लग जाती है। कहती मेरी माँ नहीं दुख रहा मेरा सर, तू तू बैठ अपनी जगह पे। तो ऐसे करके उसको बोल देती ना। तो जो चंचल है वो कहती कि किसी और का गुस्सा किसी और पे क्यों निकालना भाई, ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती क्या क्या मैं किस पे गुस्सा निकाल रही हूँ। तो कहती उस बेचारी लड़की को क्यों परेशान कर रही हो ना, उसकी क्या बेचारी की गलती है ना, वो तो बेचारी भूली डाली है नहीं आई है, उसका साथ दो तुम, ऐसे कैसे उसके साथ बिहेव कर सकती हो ना। तो कहती क्या मतलब मैं बिहेव कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही मैं। तो कहती हाँ वो तो मुझे दिख रहा है, तुम डरती नहीं हो ना किसी से, क्या फ़ायदा यार, तुम करो उससे बातें करो ना, मेरे से क्यों इतना कतरा रही हो यहाँ पे बैठने के साथ में। तो कहती क्या क्या मतलब कुछ भी, तुम कुछ भी बोल रही हो। तो ऐसे करके मतलब पलक को घबरा रही होती ना पूरी वाली, कि यार आज तो पक्का गई मैं, कितनी मुश्किल से कल इसको प्लानिंग वगैरह करके मनाया था, हाय आज तो पूरी बैंड बज जानी है मेरी। तो ऐसे करके पलक मतलब कर रही होती ना। तो फिर बाद में वो कहती तुम जो जानो यार, तुम चुप हो जाओ। तो ऐसे करके फिर जो चंचल है वो उसके सामने तरफ देखने लग जाती है ना, उससे बिल्कुल मतलब इग्नोर कर रही होती है ना उस टाइम पे। तो थोड़ी देर में केमिस्ट्री वाले उनके सर आ जाते हैं। तो ऐसे करके उस केमिस्ट्री वाले सर उनकी क्लास वगैरह लेते हैं आराम से और फिर चले जाते ना। तो मतलब उस क्लास के दौरान एक भी बार मतलब जो चंचल है उसकी तरफ नहीं देख रही होती ना, पलक तो चोरी छुपे उसको देख रही होती ना कि गुस्सा कब कम हो और मैं कब इससे बात करूँ ना, प्रॉपर उसको समझाऊँ ना। तो फिर भी वो उसको उसकी तरफ देखती रहती है ना, पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर केमिस्ट्री वाले सर ऐसे इशारा करते हैं ना कि पलक ध्यान दो इधर। तो ऐसे करके मतलब वो कहते हैं ना, तो पलक कहती जी सॉरी सर। तो कहती हाँ ये बाद में भी कर सकते हो तुम, अभी पढ़ाई में ध्यान दो। तो ऐसे करके वो क्लास वगैरह उनकी ओवर होती है। तो फिर जैसे ही थोड़ी देर बाद में वो मैम आ जाती है ना उनकी, मतलब ब्रेक के बाद में, तो ऐसे वो पढ़ा रही होती है। तो मतलब कुल मिला के लास्ट क्लास फिर उनकी आ जाती है। तो वो जितनी भी 3 क्लासें निकली होती ना, उसमें भाई चंचल ने एक बार भी मुड़ के मतलब पलक की तरफ नहीं देखा होता ना। तो फिर जो उनकी जो लास्ट क्लास मतलब थोड़ी सी होती ना, 15-20 मिनट की, ज़्यादा नहीं होती। और फिर बाद में वो कहते हैं कि आपका सेमिनार है, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और थोड़ा लेट भी हो सकते हो, तो आप यहाँ से मतलब कांटेक्ट कर सकते हो अपने वार्डन वगैरह को, या फिर हम मैसेज छोड़ देंगे वार्डन को, हमने सबके नंबर ले रखे हैं तो तुम टेंशन मत लो। तो कहते जी जी सर। तो ऐसे करके मतलब फिर जो वहाँ के जो मतलब पूरी होती है ना मतलब टीम होती है, वो ऐसे जो पास वाले हॉस्टल है ना उनके बॉयज़ गर्ल्स जो भी है, तो उन सबको ऐसे मतलब मैसेज भेज देते ना वार्डन को, सभी वार्डन को, तो कि भाई बच्चे ऐसे मतलब अभी सेमिनार है इस वजह से नहीं आ सकते ना, तो ताकि उनको मतलब हो ना कि बच्चे कहाँ रह गए ना। तो फिर बाद में वो ऐसे मतलब चलते हैं वहाँ से और कहते हैं कि चलो निकलो यहाँ से, कोई भागेगा नहीं, पहले बता रहे हैं। यहाँ से गली से आगे गार्ड खड़े हुए हैं, कहीं निकले तो सीसीटीवी में तुम्हारी हो जाएगी और तुम फिर मुझे नहीं पता क्या होना है तुम्हारा। तो ऐसे करके गार्ड कह के चला जाता है ना। तो फिर वो मैम कहते हैं सुन लिया सबने, क्या बोला गार्ड ने, सेमिनार ज्वाइन करना है मतलब करना है तुम्हारे, वो सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं, मोटिवेशन स्पीकर बुला रहे हैं तुम्हारे लिए बुला रहे हैं, ना कि किसी और के लिए। तो ऐसे करके फिर वो मतलब मैम कह के वो भी चले जाते ना। और फिर बाद में जो चंचल पलक होती है वो कहती है चले हम भी। तो पलक मतलब बोलती नहीं है, वो खुद ही उठ के वहाँ से चली जाती है ना। तो पारो कहती है कि क्या हुआ। तो कहती क्या हुआ क्या यार, आज तो पूरा ही मामला गड़बड़ है, सुबह से ही ये मेरे से बिल्कुल बात नहीं करी। तो कहती हाँ तो तुम्हारी हरकतें इतनी बढ़िया है ना, उसको यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत है। कहती तुम्हें भी लगता है मैंने उसे बुलाया था यहाँ पे, पलक ऐसे कहती है ना। तो पारो कहती हाँ तो बुलाया तभी तो आई, वरना ऐसे कौन किसी के पास आके बैठ जाता ना। तो कहती तेरी कसम बस, मेरे सर की कसम बस, मैंने उसको नहीं बुलाया यार, कसम से नहीं बुलाया मैंने। तो कहती हाँ तो फिर वो कैसे आ गई यहाँ पे। तो कहती मुझे नहीं पता यार, उसको शायद बात करनी थी मेरे से, इस वजह से आई है ना, मैंने थोड़ी बुलाया था, इतनी पागल थोड़ी हूँ कि उसको मैं यहाँ पे बुला लूँगी। तो कहती हाँ तो पागल लोग थोड़ी बुलाते हैं, सभी बुलाते हैं, और मेरे साथ गले क्यों पड़ दिया उसको। तो कहती कि यार मैंने गले में नहीं लपेटती तो समझो ना, मैं पानी पीने जा रही हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे आ रही है, अब मैं क्या करती ना, पागल है क्या तू, मेरे को मरवाने का प्लान है क्या तुझे, थोड़ी बात तू कर लेगी तो उसकी एक और न्यू फ्रेंड हो जाएगी, तो कम से कम तेरे से बात करेगी, तेरे पीछे पीछे घूमेगी, मुझे थोड़ा बख्श देगी ना, मेरी तो जान निकली जा रही है यहाँ पे, तू पागल बन रही है और वो पता नहीं कहाँ चली गई, चलो ना तुम निकलो यहाँ से। तो ऐसे करके वो कहती कि यार निकले कहाँ से, अभी सारे बच्चे खड़े हो गए, तो पहले निकल गई थी अपने पहले से, पता नहीं कैसे हमें क्रॉस करके निकल गई इतना जल्दी। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती यार मतलब
क्या अब कैसे निकले? तो कहती कि ठीक है तुम यहीं बैठो। तो ऐसे करके पारो को छोड़ के पलक जल्दी से मतलब बेंचों पे पग दे के मतलब पैर रख के अपने और बाहर निकल जाती है ना। और बाहर निकल के वैसे ढूंढ रही होती है ना चंचल को, तो चंचल उसमें होती ही नहीं है। तो मतलब वो जो चंचल है वो आगे चली गई होती है ना, उस मतलब जो मतलब सारे बच्चे निकले होते हैं ना हर क्लास से, तो फिर वो ऐसे मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, रैली बना के निकल रहे होते हैं ना, ताकि मतलब कोई निकल ना पाए। इस वजह से गार्ड वगैरह खड़े होते हैं लाइन लाइन में। और मतलब दूसरी बिल्डिंग के अंदर होता है ना उनका सेमिनार, अंडरग्राउंड जो उनका मतलब प्लेसमेंट बना होता है ना नीचे की तरफ, तो वहाँ पे जाना होता है उनको। तो ऐसे करके फिर वो मतलब उसके लिए मतलब जो उनकी लाइन होती है उससे जा रहे होते हैं ना। और मतलब वो जो चंचल है वो पहले आगे बहुत आगे निकल चुके होते हैं ना, तो वो फ्रंट सीट पे जाके वहाँ पे बैठ जाती है ना जहाँ पे सेमिनार हो रहा होता है, तो वहाँ जाके बैठ जाती है। और जो पलक है वो मतलब भाई वो तो फंस गई होती है, तो बीच में रह जाती है ना, तो उसका लाइन मतलब वो बीच में जाके बैठती है। तो बहुत सारे काफ़ी बच्चे आ चुके होते हैं ना उसमें, लगभग 500-600 बच्चे हो चुके होते हैं ना टोटल हर सभी क्लासों के ऐसे करके। तो मतलब और भी होते हैं पर वो धीरे धीरे करके आ रहे होते हैं ना। तो फिर बाद में वो जाके ऐसे बैठ गए होते, तो उसके मतलब बहुत ज़्यादा गैप हो गया होता है उन बीच में। पर अब उस पलक को ये होता है टेंशन कि वो चली कहाँ गई, मुझे दिख ही नहीं रही। तो वो ऐसे खड़ी होके मतलब सब बच्चों को मतलब सब लड़कियों को देख रही होती है ना, फिर भी उसको दिखती नहीं है। तो बड़ी मुश्किल, वो तो सोच ही नहीं पाती कि वो फ्रंट सीट पे भी जाके बैठ सकती है, तो फ्रंट पे देख ही नहीं रही होती, आगे पीछे देख रही होती है ना, तो फिर उसको दिखती नहीं है। तो वो घबरा जाती है थोड़ी सी ना, और जल्दी से वहाँ से मतलब निकलने की कोशिश कर रही होती है। तो सारे बच्चे तो फंस गए होते हैं, मतलब बैठ गए होते हैं ना वहाँ पे, तो फंस चुकी होती है ना, निकल नहीं पा रहे होते। तो गार्ड कहते तुम्हें क्या तकलीफ है, बैठो यहाँ पे। तो ऐसे करके उसको बिठा देते हैं ना, फिर सारे बच्चे ऐसे मतलब चुपचाप हो जाते हैं। और उनका जो मतलब शो स्टार्ट होने वाला होता है ना सेमिनार, तो ऐसे करके फिर वो सोचती है कि यार कहाँ रह गई, ये कहाँ रह गई, अब मैं क्या करूँ। तो ऐसे करके वो देख रही होती है ना, तो पारो मतलब उधर से उसको पारो दिखती है ना, तो पारो कहती है कि यार तुझे चंचल दिख रही है क्या, कहीं ऐसे इशारों में कहती है ना। तो कहती कि चंचल मुझे तो नहीं दिख रही। तो कहती देख ना सही से, तू भी देख एक बार, मैं भी देखती हूँ। तो ऐसे करके फिर दोनों देखते हैं, तो पारो को दिख जाती है ना चंचल, वो कहती फ्रंट ऐसे करके मतलब इशारों से समझा रही होती है ना कि सबसे आगे ऐसे करके। फिर वो गार्ड और पारो को डांट देते ना कि तुम्हें क्या चुल पड़ी है खड़ी होने की, किसका वेट कर रही हो, किसे ढूंढना है। तो ऐसे करके वो कहती है ना, तो कहती जी वो मेरी फ्रेंड आगे बैठ गई शायद, तो ऐसे करके बोलती है। तो फिर पलक सब समझ जाती है ना कि आगे बैठी हुई। फिर वो ऐसे देखती है ना आगे की तरफ, तो उसको चंचल दिख जाती है। तो फिर वो कहती है अच्छा ठीक है मेरी माँ बैठ तो गई, कम से कम मेरे को लगा गुस्से में गई, गार्ड को भी चकमा दे के निकल ना गई हो यहाँ से। तो ऐसे करके फिर वो भी शांति से बैठ जाती है ना वहाँ पे। तो लड़की कह रही होती है ना कि क्या हुआ, तुम किसे ढूंढ रही थी। तो कहती नहीं यार किसी को नहीं, बस मेरी फ्रेंड थी ना, मेरी रूममेट है, वो आगे जाके बैठ गई और मैं उसको पीछे ढूंढ रही थी, इस वजह से। वो कहते अच्छा कोई ना। तो ऐसे करके फिर वो लड़कियाँ उसके कह रही होती ना, धीरे धीरे बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पे रुकने वाला तो कौन होता है, चाहे कितने गार्ड डांट ले, रुकने वाला तो कोई होता नहीं है। तो मतलब ऐसी बातें वगैरह कर रहे होते हैं। तो फिर जो उनके जो सेमिनार वाले हो जाते हैं ना, मतलब जो होते हैं ना वो अनाउंसमेंट करने वाले की बोलना क्या है, बुलवाने वाले एंकर, तो वो एंकर आके वहाँ पे ऐसे मतलब बातें कर रहा होता है बच्चों से सारी, मतलब वो भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन दे रहा होता है ना, मतलब खून दौड़ा रहा था उनके शरीर में, जो खून जमा हुआ है ना पढ़ाई को लेके, उस खून को मतलब उबाल रहा होता है उसको। तो ऐसे मतलब अच्छे डायलॉग बाजी कर रहा होता है, अच्छे मतलब ऐसे जोश शोश वाले मतलब शायराना अंदाज में शायरियाँ बोल रहा होता है, जोश वाली, मतलब कि एक वीरांगना वाली नहीं होती कि मतलब व्यंग्य रस होता है, वह रस होते हैं ना सारे हिंदी के, वैसे ही वो वीर रस की गाथाएं बता रहे होते हैं ना उनको, ताकि बच्चों को ऐसा लगे कि पढ़ाई के लिए मोटिवेशन होना। तो मतलब फिर बाद में जो वो जैसे ही मतलब उनको बुलाता है ना, जो मेन मतलब वहाँ पे आए हुए होते हैं ना जो सेमिनार करने के लिए, उनको बुलाता है, तो सारे बच्चे हल्ला करने लग जाते हैं ना, क्योंकि वो जो होते हैं ना वो मतलब एक सेलिब्रिटी होते हैं ना, तो उसकी वजह से ऐसे मतलब ज़ोर से ऐसे हल्ला करने लग जाते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे उसे जानते भी होते हैं, बहुत सारे नहीं जानते, मतलब छोटा मोटा ही सेलिब्रिटी होता तो सेलिब्रिटी, पर इतना बड़ा भी नहीं होता है कि शाहरुख खान सलमान खान आ जाए, ऐसा नहीं है। मतलब छोटा मोटा होता है ना, तो उसको जानते भी होते हैं बहुत सारे। तो फिर ऐसे करके वो मोटिवेशनल स्पीकर होता है ना, तो फिर बाद में उनको मतलब सारे बच्चे ऐसे क्लैपिंग करके उसका स्वागत करते हैं। फिर बाद में ऐसे मतलब सब वो अच्छे से ज्ञानवान बांटता है वहाँ पे, तो सारों बच्चों में ऐसे मतलब एकदम जोश की लहर दौड़ जाती है ना सब में। ऐसे होता है कि जुनून अब की बार कुछ तो करके दिखाना है। तो मतलब इसलिए हुआ होता है उनके सेमिनार, क्योंकि उनको संडे से उनके मेजर और माइनर स्टार्ट होने होते हैं ना, मतलब कि जो टेस्ट होते हैं ना उनके, जो मतलब सप्ताह के अंदर जो पढ़ा होता है ना उसके टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उसकी वजह से उनको मतलब सेमिनार दिया गया होता है, ताकि बच्चों में जोश रहे और अच्छे से पढ़ाई करके वो टेस्ट देना, मतलब कि ताकि उनकी प्रिपरेशन लगातार चलती रहे, उनको प्रॉपर टाइम टेबल मिलता रहे, प्रॉपर मतलब उनको चीज़ें सब मिलती रहे ना जो एक बच्चे को प्रिपरेशन करने के लिए चाहिए होती ना। तो ऐसे करके
वो मतलब उनका सेमिनार वगैरह और होता है, तो फिर जो चंचल है वो वहाँ से मतलब उठ जाती है और निकल के आ रही होती है ना, तो पलक वहाँ से नहीं उठती क्योंकि पीछे वाले बच्चों को उठा रहे होते हैं कि आप पहले निकल जाए ताकि आगे वाले बच्चे बाद में निकल जाएंगे ना। तो ऐसे करके पीछे वाले बच्चों को सारों को उठा के भेज रहे होते हैं ना। तो जो पलक है वो वहाँ से उठती नहीं है। तो वो गार्ड कहते हैं कि आपको क्या दिक्कत है, आप भी उठ जाएँ यहाँ से। तो कहती जी 1 मिनट मैं वेट कर रही हूँ ना, मेरी वो फ्रेंड आ जाए तो फिर मैं निकलती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो वहीं खड़ी रहती है। तो बाकी सारी लड़कियाँ निकल के चली जाती हैं और जो मतलब फ्रंट वाली हो रही है तो होती है ना, वो निकल के आ रही होती है ना। तो फिर वो चंचल जैसे ही उसकी मतलब वो लाइन होती है ना उसमें आती है, जो गली होती है ना निकली हुई मतलब बेंचों के बीच में बची हुई गली, तो उसमें आती है। तो जल्दी से पलक उसका हाथ पकड़ लेती है और चलने लगती है ना। तो कहती कि छोड़ो मेरा हाथ। तो कहते कि क्या दिक्कत है, छोड़ू क्यों मैं। तो कहती छोड़ो मेरा हाथ, मतलब छोड़ो। तो कहती अरे यार सॉरी ना, बोला तो सॉरी आई एम वेरी सॉरी। बस ऐसे करके होती, तुम यहाँ पे तमाशा मत लगाओ, चलो बाहर चलते हैं। तो ऐसे करके फिर वो बोलती है ना। तो चंचल कहती है अच्छा मैं तमाशा लगा रही हूँ और खुद करती हो, वो तो दिखता नहीं किसी को भी, दूसरों की गलतियाँ जल्दी जल्दी दिख जाती है ना। तो ऐसे करके फिर चंचल उसका हाथ छुड़ा देती है ना ऐसे झटके से, और फिर वहाँ से निकल जाती है ना। तो जो झटका मारती है ना, तब वो जो पलक है ना उसका हाथ मतलब बेंच के लग जाता है ना थोड़ा सा, क्योंकि बेंचों के बीच में थोड़ी सी गली होती है ना, तो उसमें ऐसे बेंच के लग जाता है, तो उसको थोड़ा सा दर्द हो जाता है ना। तो आउच करके ऐसे करती है, पर फिर भी चंचल उसको देखती नहीं है। तो फिर मतलब पलक को ऐसे थोड़ा सा रोना सा आ रहा होता है ना, मतलब अंदर ही अंदर कि ये मेरे से बात तो करे ना कम से कम। तो उधर से पारो भी कहती है कि अच्छा रुको तो यार, मैं भी तुम्हारे लिए रुकी हुई हूँ यहाँ पे, तुम होगी चाह रही हो। तो कहती अच्छा आ जाओ। तो ऐसे करके फिर वो पलक के साथ में पारो और दोनों चली जाती है ना। तो जो चंचल है वो ऐसे आगे जा रही होती है ना, तो उनकी तरफ हॉस्टल की तरफ निकल रहे होते हैं ना वो। तो दूसरे बच्चे भी अपने हॉस्टल की तरफ निकल रहे होते हैं। तो वो मतलब जल्दी वो कहती जल्दी चलो ना, वो कहीं आगे। तो कहती जाने दो, वो नहीं रुकेगी, अब मैं चाहे कितनी कोशिश कर लो वो नहीं रुकेगी। तो कहती क्यों। तो कहती अरे यार पता नहीं क्यों गुस्सा है वो, सुबह यार वो लड़की क्यों आती यार, उसको मैंने मना किया था कि वो मेरे साथ बात ना करे, पर यार अब क्या करूँ मैं, उस लड़की को डायरेक्ट भी नहीं बोल सकती ना कि तुम मेरे पास मत आओ या फिर ऐसे मुझसे बातें मत करो, मेरी जान नाराज़ हो जाती है ना मेरे से। तो ऐसे बोल भी नहीं सकती ना, अब मैं क्या करूँ भला। तो ऐसे करके फिर वो कहती ना, तो कहती अरे यार तुम ना टेंशन कम लिया करो, छोड़ो ना मैं उसको समझा दूँगी। तो कहते हाँ बढ़िया ही, मैं उससे प्यार करती हूँ फिर भी मैं नहीं समझा पा रही हूँ और तुम होगी उसे समझा दोगी। तो ऐसे करके वो ऐसे बोलते जा रहे होते हैं। तो वो लड़की होती है ना जो दुश्मन, वो फिर से आ जाती है ना और आके ऐसे कहती है हाय पलक कैसी हो। तो कहती मैं ठीक हूँ। वो कहती सेमिनार कैसा लगा। तो कहती अच्छा था, क्यों क्या हुआ। तो कहती नहीं यार बहुत अच्छा सेमिनार दिया था उस बंदे ने, कितनी मतलब जीरो से शुरुआत की थी ना, हम भी ऐसे ही मतलब जीरो से ही कर रहे हैं ना अभी, तो हमें भी पढ़ाई करनी चाहिए। कहती हाँ तुम कर रहे हो जीरो से, हमारी तो पहले ही हो रखी है 11th-12th फाउंडेशन में। तो कहती हाँ यार तुम्हारा तो सही है, पर तुम भी फिर से जीरो से करोगे ना। तो कहती नहीं अभी तो हमारी तो मतलब जो टर्न पॉइंट होता है ना उससे ही होगी। और कहते अच्छा फिर हमें करना पड़ेगा। तो कहती हाँ तो कौन सा तुम पीछे हो, तुम भी तो अच्छे हो, तुमने भी तो 12th की है। तो ऐसे करके फिर वो बातें कर रहे होते ना। तो फिर जो चंचल है वो सोचती है कि यार क्यों ना मैं रुक जाऊँ ना उनके लिए, वो भी तो पीछे आ रहे हैं ना। तो ऐसे करके वो थोड़ा धीरे चलने लग जाती है ना चंचल, मतलब पीछे तो नहीं देख रही होती पर धीरे चलने लग जाती। तो पारो कहती है तू बेटा अब जाएगी, इससे जो आगे नहीं निकली ना तो अब तो तू पक्का गई और गई, समझ ही ले तू गई बस। तो कहती क्यों। तो कहती वो देख सामने महादेवी रुकी हुई है। तो ऐसे करके बोलती ना, कहती यार अब क्या करें। तो कहती फिर जो पारो है ना वो उसको बचाने की कोशिश करती है और कहती यार तुम इधर आओ ना। तो ऐसे करके उसके कंधे पे हाथ रख देती ना उस लड़की के और कहती तुम इधर आओ ना यार, मैं तुमसे तुम मुझे बताओ ना तुम क्या करती थी पहले, तुम कहाँ से हो, तुम्हारे पापा क्या करते हैं। ऐसे करके जानबूझ के उससे बातें करने लग जाती ना और उसको ऐसे मतलब गले पे हाथ रखे उसको पीछे कर लेती ना, थोड़ा धीरे चला रही होती है। तो कहती यार तुम फास्ट चलो ना, मुझे उससे बात करनी होगी। तो क्यों, पर तुझे उससे क्यों करनी, मेरे से भी तो कर ले। तो कहती अरे नहीं मैं तो बस ऐसे ही मतलब फ्रेंड है ना वो मेरी। तो कहती हाँ तो मैं फ्रेंड नहीं हूँ तुम्हारी। तो कहती हाँ हो, पर कहती पर क्या फिर, अच्छा ठीक है तुम मुझे फ्रेंड नहीं मानते तो ठीक है मैं जाती हूँ। तो ऐसे करके पारो आगे जाने लगती ना। तो कहती अरे नहीं मैं हूँ, मैं ऐसे बस सॉरी मजाक कर रही थी। तो ऐसे करके फिर वो करती ना। तो कहती हाँ यही रोकना चाह रही थी मैं, तुम बस रुक जाओ। तो ऐसे करके फिर वो रुकी हुई होते ना चंचल। तो जैसे ही मतलब पलक उनकी सीट में आती है तो फिर चंचल धीरे धीरे चलने लग जाती ना फिर से। तो मतलब पलक कहती है क्या बात है, कोई वेट कर रहा था हमारा। तो कहती कौन वेट कर रहा था, कोई वेट नहीं कर रहा था, मैं तो बस मेरे पैर में थोड़ा कंकड़ लग गया था इसलिए धीरे धीरे चल रही थी। तो कहती ओहो पेट में कंकड़ लग गया, हालत जरा दिखाना मुझे कितना आग लगा है, कहीं खून वून तो नहीं आ रहा तुम्हें। तो ऐसे करके बोल रही होती ना। तो कहती ज़्यादा बकवास ना करो, मैं थोड़ी रुकूंगी तुम्हारे लिए, मैं क्यों रुकूंगी, जाओ तुम जहाँ जाना है, तुम्हें जहाँ बाढ़ में जाना है जाओ तुम। तो ऐसे करके वो वहाँ से गुस्से से वापस तेज चलने लग जाते ना। तो फिर पलक कहती देख लो फिर जा रही हूँ, कोई मुझे मिल गया या फिर कोई किडनैप करके ले गया यहाँ से, वैसे भी हमारे दुश्मन तो हो ही चुके हैं इस सिटी में, तो कोई ले गया तो फिर देखते रहना, फिर तुम्हारा तुम जानो यार, फिर मेरे बिना ज़िंदगी काट लेना, अकेले अकेले पूरी ज़िंदगी पड़ी है तुम्हारे लिए। तो ऐसे करके पलक बोल रहे होते ना, मतलब इमोशनल डैमेज कर रही होती ना उसको। तो फिर चंचल थोड़ा गौर करती है उस बात पर और मतलब वो
जाती नहीं, वो थोड़ा धीरे धीरे वापस से धीरा उसका जो स्पीड होती है ना उसको कम कर लेती है और चलने लग जाती है ना। तो फिर जो पलक वो कहती है यार इसको फ़िक्र तो है, मेरी केयर तो है, सब चीज़ है, प्यार भी है, पर गुस्सा पता नहीं इतना क्यों होता है, इतनी जेलसी कौन करता है यार, इतना जेलस कौन होता है किसी से, भला कोई बताए मुझे। तो ऐसे करके मन में सोचते सोचते जा रही होती ना और हँस रही होती थोड़ी थोड़ी। तो चंचल कहती तुम्हारी बत्तीसियाँ क्यों निकल रही है? तो कहती कहाँ निकल रही भाई मेरी बत्तीसी? तो कहती हाँ तुम ये जो दांत निकालने होते हैं ना इसे ही बोलते हैं बत्तीसी, और ये जो बाहर निकल रहे हैं ना इसको मैं तोड़ दूँगी, देखना तुम चलो तो सही हॉस्टल में, मैं यहाँ तमाशा नहीं करना चाहती, बस तुम चलो वहाँ पे। तो कहती क्यों भाई मैंने ऐसी भी क्या गलती कर दी? तो कहती अरे तुम मुझसे डरती नहीं हो ना, और मैं कौन होती हूँ तुम्हें डराने वाली? नहीं नहीं मैं होती कौन हूँ तुम्हें डराने वाली, और मैं लगती क्या हूँ तुम्हारे? तो ऐसे करके बोल रहे होते ना। तो कहती अच्छा तो मतलब सुन लिया था उस टाइम पे कि मैं तुमसे नहीं डरती हूँ? तो कहती हाँ तो क्या मेरे कान बहरे थोड़ी हैं, और मैं वैसे भी किसी की बातें नहीं सुनती, मुझे नहीं पता तुमने क्या बोला, पर मैं तो अपना बता रही हूँ। तो ऐसे करके चंचल बोल रहे होते ना। तो पलक कहती कितनी जासूस लोग हैं इस दुनिया में, दूसरों की बातें सुनते, शर्म भी नहीं आती उनको ऐसे बातें सुनते सुनते। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो चंचल कहती मैं इतनी बेशर्म नहीं हूँ मैं किसी की बातें सुनूँ, तुम अपना ध्यान रखो ठीक है ना, मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करके चलने लग जाती ना। तो फिर जो पलक है वैसे हंस रही होती है, और जो उस पारो है ना वो उसको रोक के मतलब धीरे धीरे चला रही होती ना। तो कहती यार तुम कैसी हो, क्या करती हो, ऐसे करके वही बातें दोहराई जा रही होती ना बार बार। तो कहती यार तुम मुझसे 3 बार तो पूछ चुकी हो कि मैं क्या करती थी पहले। तो कहती अरे तो मतलब मैं भूल गई थी यार, तुम ये बताओ ना कि तुम्हारी फेवरेट चीज़ें क्या है। तो ऐसे करके इससे बातों में लगा रही होती ना उसका। तो फिर बाद में थोड़ी देर में उनका हॉस्टल आ जाता है ना, तो जल्दी से मतलब पलक और चंचल तो अंदर जा चुके होते हैं ना। तो फिर वो भी कहती है अच्छा ठीक है तुम भी चल जाओ ना अपने हॉस्टल। तो कहती है हाँ जा ही रही हूँ मैं, तुम्हें नहीं रोक रखा है। तो ऐसे करके वो लड़की बोलती है ना। तो पारो कहती है अरे कोई ना, मुझे लगा कि तुमसे मुझे दोस्ती करनी चाहिए इसलिए मैंने तुमसे बात की ना। तो ऐसे करके वो बोलती है ना। तो कहती है अच्छा 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 ठीक है ऐसे बाय। फिर ऐसे करके बाय बोल के वो लड़की चली जाती है अपने हॉस्टल में। पारो भी है वो जल्दी से आ जाती है, कहती यार कहाँ फंसा दिया था ये पलक कर ना चंचल का। तो ये तो अलग ही मैटर चल रहा है। ये एक तो इतनी जेलस कौन होता है यार, इसको पता है जब इसका इंसान इसी का है तो क्यों इतनी जेलस होती है ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।